Hello and welcome to Law Gurukul. This is the second lecture on human rights. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे what are the important sections and provisions of United Nations Charter. Human rights क्या है? Human right is the basic rights and freedoms to which all humans are entitled. It can be civil, political, religious, social or any kind. Humans की लाइफ से रिलेटेड जो भी बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स है वो ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं. The United Nations is an international organization whose aim is to facilitate cooperation in international law, international security, economic development, social progress and human rights issues. United Nation एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम ये होता है कि सारे कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन क्रिएट करना, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना और सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस देखना और ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करना, उसे कंट्रोल करना. तो यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ये मेरा यूनाइटेड नेशन का एक अलग वीडियो बनाया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें. ये आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं दे दूंगी. सो यूनाइटेड नेशंस का पहले वो समझो कि यूनाइटेड नेशंस क्या है और इसके कितने ऑर्गन्स हैं, तभी आपको ये ह्यूमन राइट का जो कंसेप्ट है वो क्लियरली समझ में आएगा. नाउ United Nations was founded in 1945 and it began with 50 countries signing the United Nations Charter. आज हम यूनाइटेड नेशंस चार्टर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ये चार्टर है क्या. जब ये यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था इन 1945 तो 50 कंट्रीज ने मिलकर के एक चार्टर साइन किया था उस रूल और रेगुलेशंस को. सो दिस रूल एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस चार्टर. द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑब्लाइज्ड ऑल मेंबर नेशंस to promote universal respect for and observance of human rights and to take joint and separate action to that end. यूनाइटेड नेशन चार्टर का मेन एम क्या था कि यूनिवर्सल लेवल पर ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, ऑब्जर्व करना और साथ ही साथ अगर जो कंट्रीज है उन्हीं की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने कंट्री में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉइंट और सेपरेट एक्शंस भी ले सकते हैं. तो बेसिक एम क्या था कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसको ऑब्जर्व करना इन ऑल मेंबर कंट्रीज. In this video, we will study only the important articles of United Nations Charter. Okay. So first, United Nations Charter was signed on 26th June 1945 in San Francisco. ये डेट भी याद रखना है. कब साइन हुआ था? 26 जून 1945 को. कहाँ हुआ था? इन सैन फ्रांसिस्को. It came into force on 24th अक्टूबर 1945. ये फोर्स में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को. ये दोनों अलग अलग डेट्स है. ईयर तो सेम ही है साइन का और कम इनटू फोर्स का, लेकिन डेट अलग है. तो आपको ये डेट भी याद रखना है क्योंकि ये भी कई बार मैच द कॉलम में पूछ करके कंफ्यूज कर देता है. सो रिमेंबर द डेट एंड ईयर बोथ. साइन हुआ था 26 जून 1945 को और इट केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945. इस यूनाइटेड नेशन चार्टर में इसे टोटल 19 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और इसमें टोटल 111 आर्टिकल्स हैं. द मेन पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर इज मेंशन अंडर आर्टिकल 1. यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो पर्पस है वो आर्टिकल 1 में मेंशन है और आर्टिकल 2 में प्रिंसिपल्स मेंशन है. तो ये जो आर्टिकल 1 एंड 2 है जो पर्पस और प्रिंसिपल डिस्क्राइब करता है ये हो गया हमारा चैप्टर 1. आपको चैप्टर्स भी याद रखने हैं और आर्टिकल्स भी याद रखने हैं क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पर्पस है यूनाइटेड नेशन चार्टर का वो कौन से चैप्टर में इंक्लूड करता है. तो इट इंक्लूडेड इन चैप्टर 1. और अगर ऐसे ये आर्टिकल भी पूछ सकता है कि जो प्रिंसिपल्स है यूनाइटेड नेशन चार्टर के वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 2. सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ आर्टिकल एंड चैप्टर. चैप्टर 1 में 2 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 1 एंड 2. आर्टिकल 1 बताता है पर्पस एंड आर्टिकल 2 बताता है प्रिंसिपल्स. नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल. अब ये चीज है जो प्रिंसिपल है आर्टिकल 2 में उसमें टोटल 7 प्रिंसिपल्स है. ये भी याद रखना. कितने प्रिंसिपल्स है? 7 प्रिंसिपल्स है. पहला प्रिंसिपल क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर. सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम ह्यूमन राइट्स में, तो ह्यूमन राइट्स में इक्वालिटी वाली राइट भी तो इंक्लूड होता है ना. तो कौन सी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम? सॉवरेन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं. दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द फुल प्रिंसिपल. आपकी किसी बियर एक्ट में या फिर कहीं से भी इसको पढ़ लेना. मैं जिसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कंटेन कर रही हूँ. सो डायरेक्टली वी विल स्टडी द 7th, दैट इज द लास्ट प्रिंसिपल. 7th प्रिंसिपल ये कह रहा है दैट नथिंग कंटेन्ड इन द प्रेजेंट चार्टर shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state.
ये सेवंथ प्रिंसिपल ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी कंट्री के इंटरनल डोमेस्टिक मैटर्स, डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर करे, ठीक है, क्योंकि अगर उनका इंटरनल मैटर्स है तो उनके इंटरनल जो एक्ट रेगुलेशंस हैं उसके अंदर वो अपने मैटर को सेटलमेंट करे, ठीक है। तो सेवंथ प्रिंसिपल ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर किसी कंट्री के इंटरनल डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में इंटरवेन नहीं कर सकता है। तो दीज टू प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट। पहला प्रिंसिपल क्या है कि सॉवरेन इक्वालिटी की बात कर रहा है, और सेवेंथ दैट इज द लास्ट प्रिंसिपल वो ये क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। देन आर्टिकल 3 to 6 इट डील्स विद द मेंबरशिप, यानी कौन कौन से मेंबर्स हैं और मेंबर्स को कैसे डील किया जाता है। ये 3 to 6 में मेंबरशिप की बात है, एंड 3 to 6 ये कौन से चैप्टर में आता है, चैप्टर 2 में। ओके, आर्टिकल 5 डील्स विद सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप, ये भी याद रखना है। आर्टिकल 5 जो है वो मेंबरशिप के सस्पेंशन, मेंबरशिप कैसे सस्पेंड होंगे, क्यों सस्पेंड होंगे, ये सारे प्रोविजंस आर्टिकल 5 में मेंशन है। और मेंबर्स कैन बी एक्सपेल्ड अंडर आर्टिकल 6, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सस्पेंशन है 5 में और एक्सपेल हो सकते हैं अंडर आर्टिकल 6। कौन करता है, दे आर एक्सपेल्ड बाय जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों के लिए, आर्टिकल 5 और 6 दोनों के लिए, कि सस्पेंशन या फिर एक्सपेल करना है मेंबर्स को तो वो करता है जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये मेंबरशिप वाला जो हो गया ये चैप्टर 2 में है, और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, 3 to 6 है। नाउ आर्टिकल 9 to 22 डील्स विथ जनरल असेंबली, ये 9 to 12 कौन से चैप्टर में मेंशन है, चैप्टर 4 में, यानी चैप्टर 4 किस चीज से डील करता है, जनरल असेंबली से। तो कॉम्पोजिशन जो है वो आ जाता है आर्टिकल 9 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं पावर्स, फंक्शंस, उसके बाद है फिर वोटिंग, फिर इसका वोटिंग का प्रोसीजर। तो ऐसे करके 9 to 12 में सिर्फ जनरल असेंबली की ही का जो भी प्रोविजन है वो डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23 to 32, इट डील्स विद सिक्योरिटी काउंसिल, ये कौन सा चैप्टर के अंडर आता है, चैप्टर 5। तो कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कौन से सेक्शन में आया, कौन से आर्टिकल में आया, आर्टिकल 23 में। जो फर्स्ट आर्टिकल है ना वो कॉम्पोजिशन बताता है सारे में, मैं जो अभी आगे बताऊंगी भी, जैसे आर्टिकल 9 to 12 मैंने बताया जनरल असेंबली से डील करता है, तो कॉम्पोजिशन कौन से आर्टिकल में डील करता है, आर्टिकल 9 में। सेम विद दिस वन, आर्टिकल 23 to 32 डील्स विद द सिक्योरिटी काउंसिल, तो कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 23 में। ओके, वेटो पावर, ये हमने पहले भी पढ़ा है यूनाइटेड नेशन वाले इसमें, और इंटरनेशनल लॉ में भी पढ़ा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें वेटो पावर मिलता है। तो ये जो वेटो पावर का जो प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 61 to 72 डील्स विद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये है चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या बताता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्टिकल 61 से लेकर 72। तो अगर मैं ये पूछूं कि कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कौन से आर्टिकल में मेंशन है, इट इज अंडर आर्टिकल 61। नेक्स्ट आर्टिकल 86 to 91 डील्स विद ट्रस्टीशिप काउंसिल, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 13 में है, ठीक है। चैप्टर 10 में है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चैप्टर 13 में है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो आर्टिकल 86 to 91 डील्स विद ट्रस्टीशिप काउंसिल, और कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होगा फिर, आर्टिकल 86, ये पहला वाला आर्टिकल है वो कॉम्पोजिशन बताता है, फिर उसके बाद वाला पावर्स, फंक्शन, वोटिंग, प्रोसीजर्स। नाउ आर्टिकल 92 to 96 डील्स विद प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चैप्टर 14, ठीक है। चैप्टर 14 में है आर्टिकल 92 से 96, और ये क्या डील करता है, विद द प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इफ आई आस्क व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो कॉम्पोजिशन है वो कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है, इट इज अंडर आर्टिकल 92। आर्टिकल 94 स्टेट्स दैट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भी डिसीजंस होंगे वो जो मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस के, वो ऑटोमेटिकली इससे बाउंड होंगे, उन्हें वो जो डिसीजन है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस बाउंडेशन इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 94। The General Assembly or Security Council or any organ of UN may request the ICJ for its advisory opinion under Article 96. ICJ advisory opinion देता है, किसे देता है, जनरल असेंबली को दे सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल को दे सकता है, या फिर यूनाइटेड नेशंस के किसी भी ऑर्गन्स को दे सकता है। तो ये जो एडवाइजरी ओपिनियन का प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है,
आर्टिकल 96 में। So these were the important articles and provisions of United Nations Charter. इससे ना एक या दो क्वेश्चन तो हर बार आता ही है, तो जस्ट 10 मिनट का टाइम दो, ये वीडियो को एक बार देखो, आपको याद हो जाएगा और अब के 4 मार्क्स तो पूरे पक्के हो गए। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।